बीएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-26 के वायरल प्रश्न जो कि आपके प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं, उस कड़ी में पहला वीडियो है बीएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र फिलॉसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। हम इस वीडियो में वायरल प्रश्न देखेंगे जो आपके प्रश्न पत्र में आगामी परीक्षा में छपने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रश्न इसलिए ज़्यादा है कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार कर लेंगे, पेपर में तो छपेंगे ही, आपको आगामी बीएड से संबंधित जो आप परीक्षा देंगे यानी कि सीटेट वगैरह देंगे, जहाँ पर भी आपको पैडागॉजी पूछा जाएगा, वहाँ पर यह बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए प्रश्नों को थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। उसमें साथ ही साथ कुछ जहाँ पर आपको जोर देकर कहा जाएगा कि यह प्रश्न पत्र जरूर तैयार कर लीजिएगा, यह प्रश्न, तो उस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको प्रश्न पूरे तैयार कर ले हैं, आपका दो फायदा हो जाएगा। एक, बीएड की तैयारी हो ही जाएगी, आपके अच्छे अंक आ जाएंगे, साथ ही साथ आपका सीटेट वगैरह के लिए भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको सत्र 2020 से लेकर 20, 21, 22, 23 व 24 यानी कि कुल 5 वर्षों के प्रश्न पत्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं खोज पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जुड़ जाएंगे, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिससे आप और अच्छी तैयारी कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको पहले परीक्षा पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि कुल कितने प्रश्न आते हैं, तो पेपर में कॉपी कैसे लिखी जाती है उसके बारे में पूरा पैटर्न वगैरह डिटेल में बताया गया। शार्ट में एक बार बता देते हैं कि आपका 3 खंड होता है, खंड आ, ब, सा। तो खंड आ में जो वेरी शार्ट होते हैं 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना होता है। खंड बा में आपको 60 प्रश्न होता है, जिसमें 7 प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर देना होता है। और खंड सा में आपके लांग में 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कॉपी कैसे बीएड की लिखना है, एक एक 1 to ऑल बताया गया है, कितना समय लेना है, कैसे क्या करना है, उससे बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ों को अगर बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल फाइल वगैरह की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्याख्या, प्रकृति, उद्देश्य, सिद्धांत, प्रकार, अभिकरण, क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? एक्सप्लेन नेचर, एम्स, कॉन्सेप्ट, एजेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप। इस प्रश्न को अगर आप तैयार कर लेंगे, यहाँ से आपके 2 प्रश्न छप जाएंगे, 2 प्रश्न सीधे सीधे आएंगे। या तो हो सकता है वेरी शॉर्ट में एक प्रश्न आ जाए, एक शॉर्ट में आ जाए, या हो सकता है कि लॉन्ग में एक प्रश्न आ जाए, ठीक है, और एक वेरी शॉर्ट में आ जाए। लॉन्ग में कैसे आ सकता है? लॉन्ग में प्रश्न आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा के प्रकार और शिक्षा के अभिकरण का उल्लेख कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। या पूरे चीज़ पूछ सकते हैं जितना लिखा हुआ है। और अगर शॉर्ट में जब यह प्रश्न आएगा, शॉर्ट में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है पूछ ले शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ले शिक्षा का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए या अभिकरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है, एजेंसी जिसको हम बोलते हैं। शिक्षा का प्रकार आप पूछ सकता है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। तो जिस टाइप का प्रश्न होगा उसी प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डिफिनीशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी एंड नीड ऑफ फिलॉसफी फॉर टीचर। दर्शन शास्त्र का परिभाषा, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र बताइए और अध्यापक के लिए इसकी आवश्यकता क्या है दर्शन शास्त्र की, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको छप जाएगा, आपके प्रश्न पत्र में भी किसी भी प्रकार से हो सकता है कि दर्शन शास्त्र की परिभाषा बताइए, या पूछ सकता है दर्शन शास्त्र की प्रकृति बताइए, या दर्शन शास्त्र का क्षेत्र बताइए, या अगर शॉर्ट में आएगा तो ऐसे आ सकता है कि दर्शन शास्त्र का
अर्थ प्रकृत क्षेत्र बताते हुए अध्यापक के लिए इसकी क्या हो सकता है, वर्णन कीजिए। तो जैसा प्रश्न रहेगा उसी हिसाब से आप अपने शब्दों की सीमा को बढ़ा दीजिएगा। शब्द सीमा क्या होता है उस सब के बारे में पूरा आपको एक एक चीज़ें बताई गई हैं, कहाँ पे कैसे लिखें, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हर एक अपडेट आपको इस विश्वविद्यालय की मिलती रहे। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र और शिक्षा के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। जिस जिस प्रश्न को कहा जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर, पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और गिज्जू भाई, इन तीनों के जो शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया है उसके बारे में। जैसे महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का मैन मेकिंग एजुकेशन है, गिज्जू भाई बधेका का एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। तो इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इस बार हैं स्वामी विवेकानंद। ये आपके प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं इस बार, ठीक है। पढ़ तीनों लीजिएगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि सर बता तो आप सब रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना इनको ज़्यादा है, इनको भी पढ़ना है, लेकिन इनको ज़्यादा पढ़ना है। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि स्वामी विवेकानंद ही आएंगे, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड नीड। शिक्षा के समाज शास्त्र से क्या समझते हैं, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र तथा आवश्यकता का वर्णन कीजिए। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के 5-6 प्रश्न इसमें से हो गए, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में वेरी शॉर्ट में कुल 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 3 करना होगा। शॉर्ट में आपके 7 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न करना होगा, और लॉन्ग में आपके 4 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न करना होगा। यानी कि आपको 5, 7, 5, 12, 4, 16 प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे, और यहीं से हर एक प्रश्न यहीं से छपेंगे। इस वीडियो में जितने प्रश्न बताए जाएंगे, हर एक प्रश्न इसी में से छपेंगे। तो आपको कुछ बता दिया जा रहा है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा, ताकि ये जो करना है आपको 5, 4, 3, 2 ये कर लें आप, 3, 4, 2, ठीक है, ये कर लें आसानी के साथ। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। चौथे प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी को तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और पहला प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाउलो फ्रेरे, इवान इलिच, जे कृष्णमूर्ति, ओशो, रूसो, जॉन डीवी, इनका जो शिक्षा में योगदान है वह आपसे पूछ सकता है। जैसे रूसो का निगेटिव एजुकेशन है, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। ख़ास तौर पर अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको इवान इलिच और पाउलो फेरे, और इसके साथ साथ आपका जॉन डीवी, ये आपसे पूछा जा सकता है। इन तीनों में से एक जरूर आने वाले हैं, तो पढ़िएगा सभी को, लेकिन पाउलो फेरे, इवान इलिच और जॉन डीवी को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। रूसो के अगर पढ़ लेंगे तो सीटेट वगैरह में भी ये काम आते हैं, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा सीटेट वगैरह के दृष्टिकोण से, साथ साथ आपकी उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें से 3 में से एक आपके आने वाले हैं। तो ये ज़्यादातर जब भी आएंगे लॉन्ग में ज़्यादा संभावना रहती है, लॉन्ग में या शॉर्ट में, जहाँ पर आपको 2 पेज लिखना होता है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। हमारा ये प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि हर एक अपडेट, साथ साथ ये जो वायरल प्रश्नों की श्रृंखला है, चारों प्रश्न आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर लें और आपके अंक 80% के ऊपर आ जाए इन्हीं प्रश्नों को तैयार करने से। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोशलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी और सोशल चेंज, ये 3 हैं। इसमें से आपको सोशल चेंज पढ़ लेना है, सामाजिक परिवर्तन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। इसका जो एजुकेशन के साथ संबंध है
इसके बारे में, इसके संदर्भ में पढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र ही एजुकेशन के संदर्भ में है। बीएड आप कर रहे हैं तो जो भी पूछा जाएगा वो एजुकेशन के ही संदर्भ में पूछा जाएगा। बाकी आप पढ़ तीनों लीजिएगा, समाजीकरण, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन, तीनों पढ़ लीजिएगा। तीनों में से कोई भी आ सकता है और सोशल चेंज की ज़्यादा आने की संभावना है। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न आएगा, ये नहीं आ जाएगा कि क्यों सोशल चेंज लिखा रहेगा। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रश्न आ जाएगा। वेरी शार्ट में भी आ सकता है और शार्ट में आ सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको मिल जाएगा जो आपके प्रश्न पत्र में छप जाएगा। अगला प्रश्न है आइडियलिज्म, न्यूट्रलिज्म, प्रेगमेटिज्म, एम्स, करिकुलम, मेथड और इट्स इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न एजुकेशन। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद का उद्देश्य, पाठचर्या, माध्यम और आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। इसका क्या प्रभाव है, इसको तैयार कर लीजिएगा, जिसमें से आपका आदर्शवाद या प्रकृतिवाद आपका प्रश्न पत्र में छप सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कि आदर्शवाद का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव है, या आदर्शवाद का भारतीय आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव है, आदर्शवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। तो घूम फिर के प्रश्न आपका वही आएगा। आप प्रश्न से मत घबराइएगा कि प्रश्न तो घुमा फिरा के दे दिया। अगर आदर्शवाद आ गया तो आदर्शवाद के बारे में आपने जो पढ़ा है उसके बारे में लिख लीजिएगा शिक्षा के संदर्भ में। आदर्शवाद ये नहीं है कि और राजनीति के संदर्भ में आप आदर्शवाद लिख दीजिए, इस संदर्भ में नहीं लिखना है, आपको शिक्षा के संदर्भ में लिखना है। ठीक है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अब हम जितने प्रश्न बता दिए हैं इसमें से आपका काफ़ी कुछ छप जाएगा। अब कुछ टिप्पणियाँ हैं जिसमें से 8-10 टिप्पणी है, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें से कोई 2 टिप्पणियाँ आ सकता है, चाहे आप वेरी शार्ट में आ जाए या शार्ट में आ जाए। तो इसमें से लगभग जो टिप्पणी 90 प्रश्न बताया जा रहा है, इसमें से 2 जरूर आपके प्रश्न पत्र में आ जाएंगे। अब कौन से 2 आ जाएंगे वो समय बताएगा, तो पेपर में जो छपेगा तो तैयार कर लीजिएगा। अपवर्जन, पर्यावरणीय शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा, ये आपका इस बार छप सकता है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण छप सकता है, ये प्रश्न छप सकता है। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये छप सकता है। उदारीकरण आप प्रश्न पत्र में छप सकता है। सोशल मीडिया है, रिलीजन है, कास्टिज्म है, जेंडर इशूज है, जनरेशन गैप है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। जेंडर इशूज यानी कि लैंगिक मुद्दे, जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल, कास्टिज्म, जातिवाद, धर्मवाद। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सभी कुछ तैयार करिएगा, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखते हुए इसको तैयार कर लीजिएगा। ये जितने प्रश्न हैं आपके पेपर में इस बार छपने वाले हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न तो बाकायदे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से हो सकता है कि 3 भी प्रश्न आ सकते हैं, एक वेरी शार्ट में, एक शार्ट में और एक लॉन्ग में। 3 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। तो इस प्रश्न को तो इतना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि पहुँचते ही जैसे ही ये प्रश्न आपको दिखे और लिखना आप प्रारंभ कर दें तो रुके न। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जिस प्रश्न पत्र में जो कहा गया है, जितना कहा जाता है कि इतना ही, इतने शब्द लिखना है, तो बहुत उससे ज़्यादा लिखने का प्रयास मत करिएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी विद्यार्थियों के अंक इसलिए कम आ जाते हैं कि वह शार्ट में प्रश्न है और वो लॉन्ग की तरीके से लिखने चलते हैं और उसको 2-3 पेज लिख डालते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। जब आपसे वेरी शार्ट में 50 शब्दों में लिखने को कहता है तो 50 शब्द का मतलब होता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 लाइन। इससे ज़्यादा मत लिखिए, 6 लाइन 8 लाइन से ज़्यादा मत लिखिए। जिस तरीके से आप बड़े शब्द लिखते हैं, छोटे शब्द लिखते हैं, एक लाइन में आपके कितने शब्द होते हैं इसका ध्यान रखिएगा। 1-2 बार देखेंगे कितना आ जाएगा तो मोटा मोटा आपको हिसाब लग जाएगा। बाकी हमने पूरा बताया है कॉपी कैसे लिखें बीएड की, उसमें पूरा डिटेल से एक चीज़ें बताई हुई हैं। लिंक आपको टेलीग्राम पर भी प्रेषित कर देंगे और व्हाट्सअप चैनल पर भी। साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएड की कॉपी, बीएड के प्रैक्टिकल फाइल, बीएड के प्रीवियस ईयर प्रश्न 2020 से लेकर 2024 तक के सभी कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं जो इस बार आपके पेपर में छपने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि हम जल्द से जल्द आपको चारों प्रश्न पत्र का वायरल प्रश्न पत्र अविलंब प्रेषित करें ताकि आप लोग तैयारी को एकदम धार दे सकें।